हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे आसपास जो होते हैं कौन से टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक भी में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस भी पढ़ ली थी। ये भी पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऐसे मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा लाइफ प्रोसेसेस की, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था, अब आ गए हम लेक्चर नंबर 2 में, जो कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में पूरा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब देखिए बेटा कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे तो आज के टॉपिक्स कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए हम लोगों ने कल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, तो अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना है। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें भी क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो इसमें भी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हमें क्या करना है, आज अमीबा के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना है कि जो मतलब अमीबा में कैसे अमीबा जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन अपना लेता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर फाइनली कल के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है ना, तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। अगर मैं बात करूं, देखिए बेटा हेट्रो मीन्स होता है कि हम किसी और पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के लिए हम क्या है, किसी और पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अगर मैं बात करूं किस पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम क्या है, उन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाता है ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले कौन, सबसे पहले तो एनिमल्स, जितने भी हमारे आसपास एनिमल्स हैं वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और अगर फिर मैं बात करूं बेटा, जो फंजाई होता है वो भी किस में आता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा हुआ है हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपना खाना पका तो सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते खुद से, तो उसके लिए क्या होता है, वो क्या करते हैं बेटा, किसी और पे डिपेंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, दे डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। मतलब किस पे, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, एग्जांपल्स देखना है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है बेटा, तो वो है, ये आपको क्या दिख रहा है, लायन दिख रहा है, और ये क्या है, या यहाँ पे डियर है। अगर मैं बात करूं, ये क्या है, लायन है, ये डियर है। तो अगर मैं लायन और डियर की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, जो शेर है वो किसको, हिरन को खा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वो अपना खाना खुद से बना नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हेटरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बात करूं, ये देखिए क्या लिख रहा है, ये मंकी आपको दिख रहा है, मंकी बनाना खा रहा है, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा कि आपको क्या दिख रही है, बकरी दिख रही है, ये क्या खा रही है, घास खा रही है, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं बात करूं, ये आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये भी क्या कर रहा है, घास खा रहा है, तो वो भी किस पे डिपेंड, पेड़ पे डिपेंड है। अगर मैं ये बात करूं, ये हमारी आंट, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये देखिए चीनी खा रही है, तो ये भी किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए बेटा, प्लांट के हो गए। सारे ऑर्गेनिज्म क्या खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपको ब्रेक डाउन करके दे दिया जाए कि हेट्रो मीन्स आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, और ट्रॉफिक मीन्स, तो ट्रॉफिक मीन्स तो सारे बच्चों को पता होता है, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। और अगर मैं बात करूं हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है बेटा डिपेंड ऑन अदर। क्या करते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये होता है हेट्रो का मतलब, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, ये हो गया। अगर आपसे एग्जांपल्स पूछ लिए जाए इसके, तो आप सबसे पहले एग्जांपल बताएंगे कि जितने भी हमारे आसपास एनिमल हैं, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और अगर मैं बात करूं, और दूसरा एग्जांपल क्या है, फंजाई। तो जब आप आगे 11th में पढ़ेंगे तो कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल 5 किंगडम्स होते हैं, किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। अगर मैं बात करूं कौन कौन उन किंगडम्स के नेम क्या होते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे, ये क्या होते हैं, ये 5 किंगडम्स हमारे होते हैं। लेकिन अगर इन पांचों किंगडम्स में जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारे पांचों क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। तो इसमें देखिए अगर आपसे बात की जाए
जो पहला हमारा मोनेरा होता है इसमें क्या आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में भी सेम होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मेनली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो ये क्या होती है, प्रॉपर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। अगर मैं बात करूं एनिमल की, ये भी क्या करती है, प्रॉपर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं एनिमल्स जितने होते हैं। लेकिन जो प्लांटे किंगडम में जितने प्लांट्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे किंगडम के बारे में कि ये जो ऊपर दोनों है ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं। और अगर मैं नीचे तीनों किंगडम्स की बात करूं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये हो गया बेटा हमारा पूरा क्या, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे आसपास वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं खाना खाने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली क्या है, लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है, कुछ चीजें होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप वो मतलब जैसे प्लांट्स है तो वो फूड बना क्यों रहे हैं, और एनिमल्स है वो फूड क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो वो मतलब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा ना कि उनके पास वो सारी चीजें हैं जिससे वो खाना बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब उस जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी डिजाइन मतलब बॉडी कैसी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम, कि उसके पास बॉडी सिस्टम कैसा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ हर्बीवोर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो कार्निवोर जो हर्बीवोर्स हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कार्निवोर्स की, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। तो हर्बीवोर और कार्निवोर में बेटा क्या होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से होता है। इसलिए क्या होता है, इनका जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी क्या होता है, दूसरे तरीके से होता है। ये खाना कैसे खाएंगे वो क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हर्बीवोर्स की, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है कि कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, तो उनको क्या होता है, डाइजेशन उनका बहुत जल्दी हो जाता है, उनको डाइजेशन के लिए बहुत कम टाइम चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी है। तो मैम हर्बीवोर्स ऐसा क्या खाते हैं कि उनको स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी चाहिए। देखिए बेटा उनमें क्या होता है कि वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स के पास क्या है, उनकी सेल वॉल है। सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। जो प्लांट सेल्स है उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। तो अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो क्या होता है, इसी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट से बनी हुई चीजें खाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, इस वजह से ये लोग क्या करेंगे, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लंबी हमें करनी पड़ेगी कि वो अच्छे से क्या कर सके, अपने खाने को डाइजेस्ट कर सके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स हैव, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको दिख रही होगी कितनी लंबी सी क्या है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जितने हर्बीवोर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है लॉन्ग इंटेस्टाइन। के पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। देखिए एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब स्मॉल को स्मॉल इसलिए नहीं कहा गया कि वो बहुत ज्यादा छोटी होती है इसलिए उसको स्मॉल कहा गया, नहीं। देखिए आपको ये डायमीटर दिख रहा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से कहा क्योंकि उसका डायमीटर क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स हैव मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनकी आपको दिख रही होगी कितनी ज्यादा छोटी सी है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, शॉर्ट इंटेस्टाइन। तो इसका रीजन आपको अगर पूछा जाए तो रीजन आप बताएंगे कि ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। जो हर्बीवोर्स हमारे होते हैं वो ग्रास खाते हैं, और जो कार्निवोर्स हमारे होते हैं वो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या बताओ फटाक से, हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन सा हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिजम्स है तो वो क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है, उसके पास सिर्फ सिंगल सेल है, तो वो कैसे खाना खाएगा। अगर हम मल्टी सेलुलर हैं, हम खाना कैसे खाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, सबका क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, मतलब कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है। किसी के पास एक सेल है, किसी के पास दो है, किसी के पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो क्या होता है बेटा, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सारे ऑर्गेनिजम्स का वो अलग अलग होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पे कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो यूनि है या मल्टी है, इस पर क्या डिपेंड करता है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। जैसे कि ये आपको अमीबा दिख रहा होगा, अमीबा क्या कर रहा है, फूड को इनटेक कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके से कर रहा है, फूड को डायरेक्टली इनगल्फ कर ले रहा है, फिर अंदर क्या कर रहा है, उसका डाइजेशन कर रहा है। और अगर मैं बात करूं जैसे कि एनिमल्स की बात करूं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है
जो एनिमल्स है वो खाना कैसे खा रहे हैं। ये है हमारा अमीबा यूनिसेलुलर, इसके पास सिर्फ सिंगल सेल है, तो उसका मोड क्या है, डिफरेंट है खाना खाने का। और अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा मल्टी सेलुलर, मतलब हमारे पास तो बहुत सारे सेल्स है ना, हमारी बॉडी जो है वो बिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट मोड, मतलब वो दूसरे तरीके से खाना खाते हैं। ये हो गया कंप्लीट हमारा क्या, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड पॉइंट दिया फंक्शनिंग, कि उनकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये मैंने आपको कल के लेक्चर्स में भी ये सारी चीजें कवर करी थी कि सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा। जैसे कि कुछ होते हैं सैप्रोफाइट्स और कुछ होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब भी समझ आ रहा है आपको कि एक होगा पैरासाइट और एक क्या होगा, होस्ट। तो होस्ट के ऊपर फीड कौन करेगा, हमारा जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर फीड करेगा। आज हम क्या करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और अगर मैं बात करूँ सैप्रोफाइट की, तो सैप्रोफाइट जो होते हैं बेटा वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। कि हमारे आसपास कोई सड़ी गली हुई चीज है तो उस पर क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे, फिर फाइनली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो दोनों आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, सैप्रोफाइट और पैरासाइट, इनको आज हम बेटा पूरा डिटेलिंग में अच्छे से कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फाइनली आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। ये देखिए अवेलेबिलिटी मतलब कि हमारे पास कौन सा हमारे आसपास फूड प्रेजेंट है, उस पर भी तो चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास आसपास कौन सा खाना है जो हम खाएंगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर वो क्या है, एक पैरासाइट है, तो वो किसी होस्ट पे प्रेजेंट है, तो उस होस्ट ने जो भी खाया उसका न्यूट्रिशन ही कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो पैरासाइट उसके ऊपर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, सेप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली फंजाई होते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा कि जो वो ऐसी जगहों पे होते हैं जैसे सड़ी गली जो चीजें होती हैं वहीं पे फंजाई मेनली मिलते हैं। कि आपने ब्रेड आज रख दिया है, 10 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो उस पर क्या होता है, फंगस लग जाता है। तो फंगस क्या कर रहा होता है, उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। तो अगर हम बात करें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये होता है क्या, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसके आसपास जो चीजें हैं उसी से क्या करेगा, वो फूड को गेन करेगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए ये हमारा आज का जो ये टॉपिक था, मैंने ये कल चीजें, ये इसमें से आधी चीजें मैंने कल भी आपको समझा दी थी। अभी क्या है कि मैंने ये चीजें फिर से आपको क्या करती हैं, रिपीट कर दी हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, देखिए कुछ ऑर्गेन बेटा मैं आपको पहले वर्बली समझाती हूँ फिर ये बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाना खाते नहीं डायरेक्टली, जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा खाने को खाते हैं, फिर अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, खाने को खाते नहीं है, खाने के ऊपर पहले एंजाइम्स रिलीज करते हैं। आप जानते होंगे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अगर हमने फूड को इनटेक किया तो फाइनली जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो उसमें क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे और उसका डाइजेशन किया जाएगा। तो एंजाइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना डाइजेशन में। और लेकिन अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, खाने को सीधा अंदर नहीं करते, मतलब खाते नहीं है, क्या करते हैं, जो इनके आसपास खाना है उस पर सबसे पहले एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और एंजाइम को सिक्रीट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, जब वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, जैसे कि एंजाइम जैसे कि पहले फूड क्या था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, फिर अब वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। तो अगर वो सिंपल फॉर्म में टूट गया है तो अब उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये होते हैं, ये मतलब दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब वो फूड को क्या करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कि बात करूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में बॉडी के बाहर तोड़ते हैं, आउटसाइड दी बॉडी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड का, और ये लोग क्या करते हैं, आउटसाइड दी बॉडी क्या करते हैं, इसका डाइजेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, फाइनली जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तब उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन एब्जॉर्ब इट इनसाइड दी बॉडी, अगर फिर वो क्या करते हैं, बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें अगर आपसे एग्जांपल्स पूछ लिए जाए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, तो आप जैसे बताएंगे फंजाई लाइक ईस्ट, जो फंगस होता है हमारे आसपास वो भी क्या करता है, ऐसा ही न्यूट्रिशन करता है। और अगर मैं बात करूं मशरूम एंड सम कार्निवोर्स प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का क्या मतलब है, देखिए पैरासिटिक का मतलब है कि वो दूसरे प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं, वो क्या है, पैरासाइट है दूसरे प्लांट के ऊपर, मतलब उसके ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, देखिए कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्या लिखा हो, प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। एक है आपका मशरूम का एग्जांपल, दूसरा क्या है, कार्निवोरस प्लांट्स, और तीसरा क्या है, जैसे कि हमारे आसपास जो फंगस होता है उसमें से एक एग्जांपल है फंगस का, यीस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा हमारा कंप्लीट प्रोसेस।
अब आता है नेक्स्ट पे कि आपको मतलब सबसे पहले ये देखिए कितना प्यारा सा एनिमेशन है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक सेकंड पहले लिंक कर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये मशरूम है, ये आपको मशरूम दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा मशरूम। तो मशरूम में क्या हुआ, मशरूम भी एक फंगस है, ये सबको पता होगा कि मशरूम क्या है, फंगस। अब इस फंगस में क्या हुआ, इसके आसपास क्या होगा, देखिए इसके आसपास कुछ फूड पार्टिकल्स आ गए, आपको दिख रहे हैं ये फूड पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे से ये आपको फूड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, फंगस के आसपास क्या है, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फिर उस फंगस ने क्या किया, यहाँ से फंगस थोड़े से एंजाइम्स क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, फंगस ने क्या किया, रिलीज एंजाइम, इसने फंगस ने यहाँ से कुछ एंजाइम्स को रिलीज कर दिया अपने फूड पार्टिकल के ऊपर। जब वो फूड पार्टिकल क्या करेगा, एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो फाइनली जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था, जो बड़े बड़ी चीजें थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वो जब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फाइनली ये जो हमारा फंगस है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट किसका, फंगस का प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए हाँ, मैं बैक करती हूँ, आप देखिए फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा क्या है, मशरूम, ये हमारा है मशरूम। मशरूम में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। फिर क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल्स थे उन्होंने, ये जो हमारा मशरूम था इसने क्या किया, कुछ एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज कर दिए फूड पार्टिकल्स के ऊपर। फिर फाइनली क्या हुआ, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्ट फूड रिलीजेस एंजाइम्स के बाद में क्या हुआ, जो फूड था उसका डाइजेशन हो गया सिंपल सब्सटेंसेस में। जब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद बेटा क्या होगा, अब ये जितना न्यूट्रिशन यहाँ पे था उसको क्या किया, न्यूट्रिएंट्स जितने हमारे थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया फंगस ने। ये आपको दिखा यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए लास्ट में जितना न्यूट्रिएंट यहाँ पे बचा हुआ था उन सबको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे फंगस ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। ऐसे होता है क्या, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे हम क्या फॉलो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने बॉडी में, उनके बॉडी के बाहर क्या था, कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस पर एंजाइम रिलीज किया, जब वो डाइजेस्ट हो गए प्रॉपर तरीके से, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फंगस और दूसरा कौन सा, मशरूम एंड कार्निवोरस प्लांट्स, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि कुछ, हाँ अब मैं आपको बता दूं ह्यूमन बींग्स, ये तो क्या होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं गाय और भैंस की बात करूं तो उन लोगों में भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फूड का इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद क्या होता है बेटा, इनटेक करने के बाद क्या होता है, फूड का फाइनली वो लोग डाइजेशन करते हैं बॉडी के अंदर, और किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ऐसा नहीं कि उनके फूड का डाइजेशन बाहर हो जा रहा है फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फूड इनसाइड दी बॉडी, जिनका जो फूड होता है बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन फूड। फूड का ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक, तो फिर फाइनली जब वो ब्रेकडाउन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाता है, फिर वो जो खाना है उसको क्या कर लिया जाता है, देन एब्जॉर्ब इट, उसको क्या कर लिया जाता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ह्यूमन बींग्स, मैंने आपको बता दिया, कैट एंड काउ, मतलब जितने भी हमारे आसपास एनिमल्स हैं मैक्सिमम उसमें से कैसे होते हैं, यही वाला न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया कि कैसे, देखिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये आप एनिमेशन देखिए, इसमें क्या इन्होंने बताया है कि जैसे कि ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी ह्यूमन बींग्स क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये हमारा माउथ है, तो माउथ से क्या होगा, हम अपना फूड को इनगल्फ करेंगे। फूड को इनगल्फ करने के बाद क्या होगा, हमारे माउथ में आया फूड, फिर हमारे फेरिंग्स के थ्रू हमारे इसोफेगस में आ गया, जो कि हमारी फूड पाइप है। फिर फाइनली फूड पाइप से कहाँ गया, हमारे स्टमक में आ गया, जो कि एक जे-शेप्ड ऑर्गन है। फिर फाइनली हमारे किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली बाहर आ गया। ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट, बताओ फटाक से, ये हो गया। और इसी के अंदर, जब हमारे स्टमक के अंदर ही क्या हो रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा, जब यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होंगे, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी क्या हो रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा, जब क्या होंगे, एंजाइम्स को हम रिलीज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फूड का इनटेक, ये फूड पार्टिकल था, ठीक, उसको हमने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। ये हमारी बॉडी में गया फूड, हमारे माउथ में गया, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये फूड पार्टिकल आपको किस में दिख रहा है, स्टमक के अंदर दिख रहा है। अब आते हैं कि इसमें क्या हुआ, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, स्टमक ने क्या किया, कुछ एंजाइम्स रिलीज किए। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, जो हमारा फूड पार्टिकल था उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें ब्रेक डाउन कर देंगे, सिंपल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमने खाई बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स खाए, हमने बहुत बड़ी बड़ी से सब्सटेंस खाए, लेकिन फाइनली अब हम उसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में हमको तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन तो करना है, तो उसको हमने क्या किया, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अभी भी हमारे स्टमक में डाइजेशन हो चुका है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी फाइनल डाइजेशन हमारे किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फाइनल डाइजेशन हो रहा होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जो हमारा फूड पार्टिकल था इसको क्या किया, सिंपल फॉर्म्स में तोड़ दिया, ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया है। अब क्या हुआ, फाइनली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ठीक है। एब्जॉर्ब इन ब्लड, ब्लड में क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो हमारा ब्लड है, इसने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सेल को सेल तक पहुंचा दिया, सेल को दे दिया। फाइनली हम खाना खाते क्यों है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ही तो नीड होती है ना न्यूट्रिशन की। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारा सेल था, सेल के अंदर हमारे क्या पहुंच गए हैं, हमारे जो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए थे वो पहुंच गए हैं, मतलब कि सिंपल फॉर्म्स। जैसे कि ग्लूकोज हमने खाया था तो वो सॉरी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, फैट्स की, तो हमने फैट्स खाए थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन किसका होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर हमने प्रोटीन खाई थी तो प्रोटीन्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती क्योंकि वो बड़ी फॉर्म है। अगर हम उसको सिंपल में तोड़ेंगे, अमीनो एसिड्स में तोड़ेंगे, तभी तभी जाकर वो क्या हो जाएंगे बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस। ऐसे होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन। ये होता सिंपल फॉर्म, अभी हम लोग डिटेलिंग में कवर करेंगे, ये तो आपको सिर्फ एक वर्बली समझाई गई है, ठीक है। अब आते हैं क्या लिखा हुआ है, Some animals and plants derive nutrition from the other plants and animals without killing them. अगर मैं बात करूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं लेकिन हमें किल नहीं करते। मतलब कि अगर मैं बात करूं, कोई पैरासाइट आता है हमारी बॉडी पे और वो क्या करेगा, हमारे ही न्यूट्रिशन में फीड करेगा। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे टेप वर्म टाइप क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे खाने को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मतलब हमारे ऊपर ही फीड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन हमें मारते नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जान से इंसान मर जाएगा अगर वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं बेटा, अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को, तो ऐसा नहीं कि वो इंसान मर ही जाएगा, वो इंसान जिंदा रहेगा लेकिन उसके पास बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे वो चीजें, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट। और वो अगर जिसके ऊपर फीड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। तो ऐसा लिखा हुआ है। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं और मेनली कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, मतलब दूसरे प्लांट और एनिमल पे क्या कर रहे हो, तो फीड कर रहे हो, तो उसे मारते भी नहीं और उनसे न्यूट्रिशन भी लेते रहते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हार्म, ये क्या करते हैं, सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, होस्ट प्लांट को या होस्ट एनिमल को, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, एग्जांपल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दिया हुआ है कसकटा का एग्जाम्पल। अगर मैं कसकटा की बात करूं तो देखिए, कसकटा क्या है, एक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट। कैसा प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है। विच derives न्यूट्रिशन फ्रॉम दी अदर प्लांट, जो कि क्या कर रहा है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। अगर मैं बात करूं कसकटा की, तो बेटा कसकटा क्या है, एक प्लांट है और वो क्या करेगा, देखिए ये प्लांट है, इस प्लांट पे ये जो कसकटा है ये क्या है, अच्छे तरीके से, इसको आई थिंक अमर बेल कहते हैं, वो पूरे तरीके से उसको क्या करती है, ऐसे 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 कवर कर लेती है। और कवर करने के बाद वो क्या करती है, खुद तो समझ लो पैरासाइट है और उस होस्ट के ऊपर फीड कर रही है, उसके न्यूट्रिशन को खा रही है। तो मैं क्या कहूंगी, पैरासाइटिक प्लांट पे क्या कर रही है, फीड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा कसकटा का एग्जाम्पल। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, कसकटा का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। ये आपको सबसे अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये हमारा पेड़ है और पेड़ के ऊपर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसने अमर बेल ने क्या किया, उसको अच्छे से टाइट से क्या कर लिया, कवर कर लिया है। कवर करने के बाद क्या हो रहा है, वो आराम से क्या कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, टिक्स। ये आपको दिख रहा है टिक्स। टिक्स क्या होते हैं बेटा, कुछ डॉग, आई थिंक डॉग ही मेनली होता है, कैट भी आप कह सकते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो लग जाते हैं, उनको हम टिक्स कहते हैं। वो लग जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल, मतलब उनकी स्किन में अच्छे तरीके से चिपके होते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, इनको हम टिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे मतलब घरों में क्या होता है, कभी गाय और जो भैंसें होती है तो उनके पापा लोग जब बहुत पुराने टाइम पे क्या था, मैं बाबा लोगों को निकालते हुए देखा कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो टिक्स उस पर चिपके हुए होते हैं, उनको निकाल रहे होते हैं गाय वैसे। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टिक्स कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरासाइटिक फाउंड। ये क्या है, पैरासाइट है जो कि किस पे पाया जाता है, बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स। मेनली किस पे, डॉग्स, काऊ पे भी पाया जाता है, इसको हम कहते हैं टिक्स। तो ये भी क्या है बेटा, एक पैरासाइट है जो कि क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के उनकी बॉडी में रह रहा है और क्या कर रहा है। आप ये याद रखेंगे, जो टिक्स होते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं रहते, बॉडी के सरफेस पे रहते हैं और क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक पैरासाइट हो गया। इसके होस्ट क्या होते हैं, मेनली टिक्के, डॉग, कैट, और क्या हो सकता है, काऊ, बफेलो भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे हो गए टिक्स बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया हुआ है लाइस। लाइस के बारे में तो सबको ही पता है, किसमें होती है, बहुत सारे लोगों के बालों में होती है। अगर मैं बात करूं लाइस की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइस को हिंदी में हम बोलते हैं जुए। जुए किसमें होते हैं, देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या है, पैरासाइट है। हमारे बालों में क्या होते हैं, कुछ लोगों के बालों में क्या होते हैं बेटा, जुए होते हैं। जुए क्या करते हैं, हमारे सर पे रह रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर मैं लाइस की बात करूं, ये भी क्या है बेटा, एक पैरासाइट है, फाउंड इन द हेयर ऑफ एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के हेयर में क्या मिलते हैं, लाइस मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा किसका, लाइस एग्जाम्पल। ये भी एक पैरासाइट है, तो ये भी हो गया किसका, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट लिखा हुआ है लीचेस।
लीचेस तो सबको पता है ना कि किसी के पैरों में चिपक जाती हैं तो बिल्कुल खून निकाल लेती हैं, तो वही उनको हम क्या कहते हैं, लीचेस कहते हैं। अब आते हैं लाइस के बाद हम आ गए हैं लीचेस पे। लीचेस की बात करूं, ब्लड सकिंग पैरासाइट, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सकिंग पैरासाइट। मतलब ये भी क्या है, पैरासाइट है। देखिए इस इसके मतलब ह्यूमन बीइंग के पैर में चिपक गया है और क्या यहाँ से पूरा ब्लड निकाल लिया, उसने बिल्कुल ही घुस जाता है अंदर, तो हम क्या कहेंगे, ब्लड सकिंग, मतलब खून को चूसता है किसमें, पैरासाइट के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लड सकिंग। सक का मतलब होता है कि अपने जो उसके माउथ है उसको क्या करना, बिल्कुल अंदर बॉडी में डाल के और सक कर लेना, जो ब्लड है उसको क्या कर लेना, सक कर लेना, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लड सकिंग पैरासाइट। ये हो गया हमारा लीच का एग्जाम्पल, लीचेस। फिर फाइनली आ गया बेटा टेपवर्म। टेपवर्म सबको पता है क्या होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं और क्या करते हैं, मतलब सबके नहीं, जिनको जिनके अंदर होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं और साथ में न्यूट्रिशन भी ले रहे होते हैं बॉडी से। तो ये क्या होते हैं बेटा, हमारे टेपवर्म्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, बताओ फटाक से। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं हमारे इसके न्यूट्रिशन के। कौन सा न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो रहा है, एक पैरासाइट है और वो एक होस्ट के ऊपर फीड कर रहा है, उसी को हार्म भी कर रहा है और उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो मतलब ये क्या, आप देखिए टेपवर्म का एग्जांपल, टेपवर्म में ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये आपको जो कीड़े दिख रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, टेपवर्म कहेंगे। फॉर्म्स ऐसे हैं, फाउंड इन द इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ऑफ द मैन एंड डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, और क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन को डराइव करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन को वहां से लेते हैं। ये हो गए हमारे बेटा सारे एग्जाम्पल्स किसके, बताओ फटाक से। सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जिसमें क्या है, एक पैरासाइट है और एक होस्ट है, और वो पैरासाइट किसके ऊपर फीड कर रहा है, होस्ट के ऊपर फीड कर रहा है, और साथ में दो काम कर रहा है, पहली बात तो उसको हार्म पहुंचा रहा है और दूसरी बात क्या है कि वहां से न्यूट्रिशन दे रहा है। ये हो गया हमारा क्या, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमसे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जो हमारे आसपास के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास वो न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर मतलब क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेनली ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए, हमें देखिए न्यूट्रिशन पढ़ना किस में है, हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब हमें किस में पढ़ना है, अमीबा में पढ़ना है, और किस में पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है। तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने खाया, उसको हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म्स में तोड़ लिया, फिर ये स्टमक में टूट गया, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में और सिंपल फॉर्म्स में तोड़ लिया हमने, फिर फाइनली हमने उसको क्या किया, अपनी जो हमारी वो ब्लड था, ब्लड में क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर फाइनली ब्लड से क्या हुआ, वो हमारे सेल्स तक पहुंच गया। ठीक है, ब्लड से कहाँ पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया। ये हो गया, ये फाइनली हमें सेल्स को, जो हमारे सेल्स थे उनको क्या चाहिए, जो हमारे न्यूट्रिशन हमें मिलेगा उसको फाइनली वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो करेंगे ब्रेक डाउन, और वहां से क्या डराइव करेंगे, एनर्जी को डराइव करेंगे। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए ना, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वो एनर्जी आएगी कहाँ से, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो कि सेल के अंदर हो रही है, वहां से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब आते हैं बेटा कि अब आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है हमारी बॉडी को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। देखिए खाना भी दूसरा है, मतलब जैसे हम कुछ और खा रहे हैं, प्लांट्स कुछ और खा रहे हैं, और अगर मैं बात करूँ दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा कुछ और खा रहा है, तो सबका खाने में भी डिफरेंस है, खाना भी सबका डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूँ जिस वे से वो चीज़ खा रहे हैं, जो उनके अंदर जो एंजाइम्स है वो भी डिफरेंस है, और अगर मैं बात करूँ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट है, जिस वे से वो चीज़ खा रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो क्या हो गया, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि हम उसको डिवाइड कर देंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से खाना खाते हैं, सिंस द फूड, जैसे कि मैं बात करूँ खाने की, और जिस तरीके से उसको खाया जाता है, इस वजह से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सारे ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि मैं बात करूँ कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, वो क्या करते हैं, जो फूड होता है वो एंटायर बॉडी सरफेस से, मतलब कि देखिए जैसे कि अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं बात करूँ किसकी, अमीबा की, ये है हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा अमीबा बेटा। तो क्या लिखा हुआ है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, अपने एंटायर सरफेस से फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। अब इसने क्या करा है, एक मतलब देखिए स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, मैं आपको दिखाऊं ऐसे। ये क्या हो गया, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, आपको जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई खाना है उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, फिर फाइनली उसके अंदर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। तो ये हो गया बेटा हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे खाना खाते हैं, अपने सरफेस के थ्रू खाते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो जैसे कि लिखा हुआ है देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर मतलब डिवीजन हो जाता है। जैसे कि हम अपनी ही बात कर लें, बहुत सारे स्पेशल क्या हो जाते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गन के थ्रू उसका डाइजेशन करते हैं। जैसे कि हम अपनी बात कर लें अगर, तो हमारी बॉडी में क्या है, सिर्फ एक ही चीज, एक ही सेल तो है नहीं जो सब कुछ कर रहा है, हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो वो सेल्स क्या करते हैं बेटा, बताओ फटाक से, वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं हमारे अंदर
वो क्या करते हैं मिलकर एक बना लेते हैं टिश्यू। कुछ सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ कुछ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, फाइनली एक ऑर्गन बना लेते हैं। और कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। देखें ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गए हमारे, और भी बहुत सारी किडनीज हो गई। तो ये सारे क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। और अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं, अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो बेटा सिस्टम में ये होता है कुछ सारे ऑर्गन्स मिलके वो क्या कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि हमारी बक्कल कैविटी, हमारी फेरिंग्स, और इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही है जिसको हमने नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फोकस क्या है, फूड का डाइजेशन करना। अगर इसी तरह मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा हमने नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या किया, एयर को अंदर लिया, फिर उसके बाद वो एयर हमारे फेरिंग्स में गई, उसके बाद हमारे ट्रैकिया में गई, फिर फाइनली हमारे लंग्स के अंदर चली गई। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इस सिस्टम का मेन काम है एयर को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल आउट करना, मतलब O2 इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल आउट करना। तो इसका मेन फंक्शन ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, सिर्फ एक ही ऑर्गन तो सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहा, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ये क्या हो गया बेटा, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसी तरह क्या होता है, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब आते हैं बेटा, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी बॉडी में, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिया हुआ है अमीबा का, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर फाइनली हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर मैं अमीबा की बात करूं, जैसे अमीबा क्या करता है, फूड को सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया क्या करता है, इनटेक करता है। इनटेक कैसे करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं उसकी बॉडी में, वो निकालता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहेंगे बेटा, स्यूडोपोडिया। वो क्या करता है, सेल के सरफेस से विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल एंड फॉर्म फूड वैक्यूल। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारा अमीबा था, जैसे कि उसने क्या किया, एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, उसने स्यूडोपोडिया लाइक ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लिया और यहाँ पे फूड था उसको इनगल्फ कर लिया। ये हो गया हमारा अमीबा का मेनली फंक्शन, ठीक है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन इसी तरीके से होता है। तो वो क्या करता है, देखिए फूड जो वैक्यूल लाइक एक स्ट्रक्चर बना के, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, उसको क्या करता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है। तो ये हो गया हमारा बेटा, इसको ये क्या लिखा हुआ है, जो फूड वैक्यूल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को स्यूडोपोडिया, ठीक। ये आपको नेम याद रखना है, स्यूडोपोडिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पे। देखिए ये था हमारा अमीबा, ठीक, ये आपको अमीबा दिख रहा है। इस अमीबा में क्या था, ये हम उसके पास कुछ फूड प्रेजेंट था, उसके अंदर नहीं था, उसके जस्ट बाहर सरफेस के पास फूड प्रेजेंट था। फिर फाइनली क्या हुआ, जो हमारा अमीबा था उसने ये बना लिया स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है, देखो फिंगर्स दिख रही है आपको दोनों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। इन्होंने क्या किया, अमीबा ने स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। फिर जो स्यूडोपोडिया थे उसने क्या किया, फूड को इनगल्फ कर लिया, फूड को इनटेक कर लिया। फूड को इनटेक करने के बाद ये देखिए जो अंदर बन गया उसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। अब फूड सारा अंदर चला गया, अंदर क्या बन गया, हमारा फूड वैक्यूल बन गया। और अगर मैं बात करूं फूड वैक्यूल की, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब क्या हुआ, जब ये इसके अंदर फूड चला गया, अब तो फाइनली डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, अब क्या होगा, अंदर उसका डाइजेशन हो जाएगा फूड का। बस ये हो गया हमारा अमीबा का। सबसे पहले अमीबा के बाहर फूड था सरफेस के पास, उसने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया जिसको हमने स्यूडोपोडिया कहा। वो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या हुआ, फूड को उसने इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर कर लिया, अपने सेल के अंदर। फिर सेल के अंदर फाइनली क्या हुआ, उसका डाइजेशन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा अमीबा का कंप्लीट डाइजेशन, उसके अंदर न्यूट्रिशन उसको कैसे मिल रहा है, ये प्रोसेस ऐसी है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट से, इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ये जो बना हुआ है यहाँ पे, जो अंदर फूड चला गया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, उसको हम ब्रोक कर देते हैं सिंपल में, और फिर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में उसको भेज देते हैं। फाइनली अगर हम बात करें अनडाइजेस्टेड मटेरियल की, उसको हम क्या करते हैं, हम सरफेस के थ्रू फिर से बाहर सेल के निकाल देते हैं। ये हो गया बेटा कंप्लीट किसका, डाइजेशन का प्रोसेस, किसमें, अमीबा में। अब हम बात करें, अगर देखिए कल के लेक्चर में हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और वो कैसे कैसे की मतलब फूड को इंटेक किया, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब प्रॉपर तरीके से किस सिस्टम में कितने एंजाइम्स होते हैं, स्टमक में कौन कौन से एंजाइम है, माउथ में कौन कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।